जय हिंद विद्यार्थियों, स्वागत है सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म दृष्टि एग्रीकल्चर पर। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले होंगे कि यूपी कैटेट यूजी को इजीली कैसे हम क्रैक कर सकते हैं, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कितने क्वेश्चन हम सही कर लें तो हमारा यूनिवर्सिटी या फिर कैंपस में सिलेक्शन हो जाएगा। और विशेष रूप से जो हमारे अपीयरिंग के स्टूडेंट हैं वो ज़्यादा ये पूछते रहते हैं कि सर हमारे कितने क्वेश्चन सही हो जाएं और किन किन टॉपिक्स को हम पढ़ लें तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, और कितने मिनिमम क्वेश्चन सही होने चाहिए यूपी कैडेट में सिलेक्शन के लिए। तो सारी जितनी भी आपकी क्वेरीज है वो मैं आज बताने वाला हूं। तो सेशन को फटाफट शेयर जरूर कर देना और वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। और ये मैं ऐसा अचूक आपको उपाय देने जा रहा हूं यूपी कैडेट का रामबाण, इसको आप अगर फॉलो कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इतनी चीजें अगर आप कर लेते हैं तो आइए शुरू करते हैं। तो जो लोग नए हैं चैनल पर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और सेशन को जरूर शेयर करेंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न जो विद्यार्थियों के, हर एक विद्यार्थी के दिमाग में होगा जो यूपी कैडेट की तैयारी कर रहा होगा कि कितने क्वेश्चन हमें सही करने हैं और कितने क्वेश्चन में हमारा एडमिशन हो जाएगा। तो टारगेट आपको लेके चलना है 100 से 120 क्वेश्चन, ज्यादा नहीं। देखिए, जो एवरेज बच्चा है, जो मीडियम बच्चा है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, टॉपर तो पढ़ ही लेंगे। 100 से 120 क्वेश्चन के बीच में अगर आपके क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, सही हैं, तो आपका सिलेक्शन पक्का है। कैसे? अब ये 100 से 120 क्वेश्चन का अनुमान कैसे लगाया गया? देखिए, एग्रीकल्चर की हम बात करते हैं, सबसे बड़ा पोर्शन हमारे पास, सबसे बड़ा पोर्शन होता है पेपर का। आपको पता है 200 क्वेश्चन का पेपर आता है और 1 नंबर की माइनस की मार्किंग होती है। और 200 क्वेश्चन में से सबसे ज्यादा जो पोर्शन होता है 60 क्वेश्चन का, वो आपका एग्रीकल्चर का होता है। और एग्रीकल्चर में भी 25 क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए एग्रोनॉमी के आते हैं, 15 क्वेश्चन हॉर्टिकल्चर के, 10 क्वेश्चन पशुपालन के और 10 क्वेश्चन आपके अभियंत्रण के आते हैं। तो टोटल कितने हो गए? 60 क्वेश्चन। तो मैंने ये सोचा कि आप एग्रीकल्चर बहुत आसान है, आप उसको आसानी से रट सकते हैं, याद कर सकते हैं, सब कुछ आप इजिली उसको समझ भी सकते हैं। इतना एग्रीकल्चर कठिन नहीं है जितना अन्य विषय अगर हम बात करें। और सबसे ज्यादा वेटेज भी इसी का है, 60 क्वेश्चन इससे आते हैं। तो अगर आप तन मन धन से पढ़ेंगे, एग्रीकल्चर पर ज्यादा फोकस करना है, जितने भी विषय हैं सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी आपको एग्रीकल्चर देनी, क्योंकि सिलेक्शन यही दिलाएगी। 60 क्वेश्चन आते हैं, तो अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हो ज्यादा पेपर टफ नहीं आता है। तो 55 प्लस क्वेश्चन आप, मैं मान के चलता हूं, इसमें आप इजिली कर लेंगे और लड़के करते भी हैं। और कुछ बुक्स भी मैं आपको बताऊंगा, लास्ट में रिकमेंड करूंगा किन बुक्स को आप प्रिफर कर सकते हैं, ठीक है। तो 55 प्लस क्वेश्चन किसमें होंगे? एग्रीकल्चर में। फिर उसके बाद दूसरा जो सेकंड पार्ट आता है पेपर का, जो सबसे ज्यादा वेटेज रहता है, बायोलॉजी। इसमें से आपके 25 जूलॉजी, 25 बॉटनी, 25 जंतु वैज्ञानिक और 25 वनस्पति विज्ञान के क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें आपको कुछ मैं टॉपिक इधर लिखे हुए बताऊंगा। तो इसमें 50 क्वेश्चन आते हैं, तो मैं मान के चलता हूं अगर आप अच्छे से पढ़े रहे हैं, समझ है आप में, तो 30 से 35 सवाल आप इसमें कर लेंगे। फिर वहीं पर अगर बात करते हैं फिजिक्स, तो सबको डर लगता है। तो फिजिक्स में ऐसे क्या करें कि हमारे 25 नहीं लेकिन 15 और 16 क्वेश्चन तो सही हो जाए। 15 प्लस की मैं बात करता हूँ, मिनिमम 15 क्वेश्चन, ठीक, 15 क्वेश्चन इसमें मान लीजिए। और केमिस्ट्री में भी 25 क्वेश्चन आते हैं, और 25 में से मैं मान के चलता हूं इसमें भी आप 15 कर लेंगे, ज्यादा कठिन नहीं पूछा जाता है। इसी के साथ साथ मैथ्स की बात करते हैं, तो मैथ्स में 20 क्वेश्चन आते हैं और इसमें मैं मान के चलता हूं कि 10 क्वेश्चन मिनिमम आप कर लेंगे। कैसे करेंगे अभी बताते हैं। जीके जीएस का कुछ अता पता नहीं रहता है, लेकिन फिर भी मैं मान के चलता हूं अगर आपने पढ़ा है तो 5 प्लस क्वेश्चन तो जरूर कर लोगे, लड़के 10-10 भी करके आते हैं। तो टोटल मैंने टारगेट कितना कर दिया? मिनिमम 100 और मैक्सिमम 120 एवरेज बच्चों के लिए, टॉपर की बात नहीं कर रहे हैं। तो टोटल कितने यहाँ पर क्वेश्चन आप अगर इनको जोड़ेंगे, 55, 35, 15, 15, 10 और 5, तो 125 प्लस क्वेश्चन आप यहाँ पर अटेम्प्ट कर लेंगे, जिस तरीके से मैं स्ट्रेटेजी आपको बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे सटीक जो है आपकी स्ट्रेटेजी, रणनीति है। अब किन सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है उनको हम तैयार कर लें, तो उनसे पेपर में क्वेश्चन देखने को ही मिलेगा। तो सबसे पहले एग्रीकल्चर का तो मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, ये काफी बड़ा है, तो इसमें फिर 4 विषय हैं, ठीक है, तो इसका तो मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। फिर उसके बाद बायोलॉजी की बात करते हैं। तो बायोलॉजी में, बॉटनी में कौन कौन सा चैप्टर आपको तैयार कर लेना है? देखिए, सेल बायोलॉजी यानी कोशिका विज्ञान,
ठीक है, इसको तो आपको घोल करके पी ही जाना है। इससे 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। और साथ ही साथ कोशिका विभाजन, ठीक है, सेल और सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन भी आपसे बहुत पूछा जाता है, सेल और सेल डिवीजन, क्योंकि सेल आपका बॉटनी में भी है और जूलॉजी में भी है। फिर इसके बाद कुल, जितने भी कुल हैं, ठीक है, जैसे लेग्यूमिनेसी, फेबिएसी, पोएसी, तो सभी कुल आपको पढ़ लेंगे। कुल पढ़ लेंगे तो आपकी जड़तना, पत्ती, फूल, फूल, पुष्पक्रम सब क्लियर हो जाएगा। तो कुल आप पढ़ लेंगे तो इससे कई सारे चैप्टर क्लियर हो जाएंगे। समझ में आया? आपको अलग गर्दना पत्ती पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, तो कुल पढ़ लेंगे। फिर उसके बाद फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी का मतलब कार्यकी, पादप कार्यकी, जैसे प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन, श्वसन, ये सारी चीजें जो है फिजियोलॉजी में। और साथ ही साथ पादप की आंतरिकी, जैसे संवहन मंडल, ठीक है, अरीय संवहन मंडल, ठीक है, जैसे पूछा जाता है, ठीक है, जाइलम फ्लोएम कैसे होते हैं, ठीक है, आदि दारू क्या होते हैं, तो संवहन मंडल को लेकर बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वो एनाटॉमी में मतलब पादप की आंतरिक संरचना, ठीक है। फिर उसके बाद द्वितीयक वृद्धि पूछी जाती है। फिर उसके बाद जूलॉजी में बात करते हैं तो इसमें कौन कौन से टॉपिक, सेल तो तैयार करना ही करना है, अर्थ हुआ मतलब केचुआ, क्वेश्चन पूछा ही जाना है, रेशम कीट, मधुमक्खी पालन, काकरोच, ठीक है, ये सब बहुत ही मेजर टॉपिक है एग्रीकल्चर के। देखिए इन सबका एग्रीकल्चर में इंपॉर्टेंस है, तो एग्रीकल्चर का पेपर तो पूछेगा। तो रेशम कीट, मधुमक्खी, काकरोच के और आपका केचुआ आना ही आना पेपर में प्रश्न है। इसके बाद आगे बात करते हैं फिजिक्स में। तो फिजिक्स में आपको कुछ नहीं, सिंपल, ज्यादा मैं कुछ नहीं बताऊंगा, सिंपल आप जितने भी जैसे सूत्र हैं, जैसे मान लीजिए F बराबर ma है, तो आपको याद कर लेना, इससे आपके सवाल भी हो जाएंगे, परिभाषा भी आपकी तैयार हो जाएगी। तो जितने भी सूत्र हैं, जितने भी नियतांक हैं, उनकी सबकी परिभाषाएं, जैसे आपका दाब की परिभाषा पूछ ले, ठीक है, एकांक क्षेत्रफल पर लगाया गया बल दाब कहलाता है, सिंपल सी। और विमाएं, विमाओं से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये 3 टॉपिक आप तैयार कर लेंगे तो 10 12 15 क्वेश्चन कर ले जाओगे, ठीक है, बाकी तो आप पढ़ ही रहे हैं। फिर केमिस्ट्री की बात करते हैं तो जैसे भौतिक रसायन में भौतिक और रासायनिक परिवर्तन बहुत पूछा जाता है, पदार्थ की अवस्थाएं, ठोस, द्रव, गैस ना, और आपके रासायनिक संयोग के नियम, जैसे गुणित अनुपात का नियम, स्थिर अनुपात का नियम, ठीक है, द्रव्य की अविनाशता का नियम, तो ये फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ लीजिए। इनऑर्गेनिक में आप थोड़े थोड़े, जैसे किससे अगर तांबे की क्रिया हम करवा रहे हैं ऑक्सीजन से तो क्या बनेगा, सिंपल सा। और ऑर्गेनिक में आपके जैसे सूत्र जो होते हैं, जैसे मेथेन क्या है, मेथेन का सूत्र क्या है, ठीक है, एथेन का सूत्र क्या है, बेंजीन का सूत्र क्या होगा, ठीक है। और साथ ही साथ जैसे जो हमारे अकार्बनिक यौगिक होते हैं, जैसे जिप्सम का सूत्र पूछा जाता है, ठीक है, खड़िया का सूत्र पूछा जाता है, डोलोमाइट का रासायनिक सूत्र पूछा जाता है, तो सभी सूत्र आपको रट लेने हैं। तो 10-15 क्वेश्चन आराम से कर लोगे। मैथ्स में बात करते हैं तो जितने भी चैप्टर हैं सभी के आपको क्या करने हैं, सभी के सूत्र आपको रट लेने हैं। और फिर उसके बाद एक चैप्टर है क्षेत्रमिति, और साथ ही साथ इसमें जैसे घातांक सिद्धांत, बहुत आसान चैप्टर है, ठीक है, घातांक सिद्धांत आप इसमें आसानी से उसमें 1-2 सवाल लगाएगा, अगर आएगा तो कर लोगे। क्षेत्रमिति से गोले का आयतन निकालना हो, बेलन का आयतन निकालना हो, आयत का क्षेत्रफल निकालना हो, तो क्षेत्रमिति में आप कर लेंगे। तो ये कुछ मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए हैं, आगे फिर मैं वीडियो बनाऊंगा, और एग्रीकल्चर का तो मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, कौन से जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर बात करते हैं बुक्स की। बहुत सारे बच्चे पूछेंगे बुक्स कौन सी पढ़ें, तो देखिए बुक्स में अगर बात कर रहे हैं, बुक्स में, ठीक है, बुक्स में अगर मैं ऑफलाइन में भी पढ़ाता हूँ तो आप जैसे तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी जो है, ठीक है, उसमें उनकी बुक्स है, एक मॉडल पेपर है और एक PYQs है। तो PYQs यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक आप ले सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ आप जो है जैसे AK त्रिपाठी की बुक आती है, AK त्रिपाठी की फॉलो कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो आपकी भारत भारती प्रकाशन की बुक के जो पीछे के क्वेश्चन है उनको भी आप पढ़ें, तो इतना आप कर लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। साथ ही साथ यूट्यूब पे तो तमाम क्लासेस मिलते हैं आपको, ठीक है। तो एक ये स्ट्रेटेजी वीडियो था, सिंपल सा, ज्यादा कुछ मैंने इसमें नहीं बताया, बहुत सिंपल सिंपल चीजें बताई जिनको आप आसानी से याद कर सकते हैं। और 100 से 120 का टारगेट अगर आप करते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। हॉर्टिकल्चर मिल जाएगा, एग्रीकल्चर मिल जाएगा, कैंपस मिल जाएगा। हो सकता है 120 सही किया आपने, पूरा पूरा गलत नहीं किया तो आपको यूनिवर्सिटी भी मिल सकती है, बांदा वगैरह, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। और नीचे कॉन्टेक्ट नंबर है, उस पर भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर किसी को
एग्रोनॉमी, डेयरी इंजीनियरिंग के नोट्स चाहिए पूरे सिलेबस के, तो उसके लिए संपर्क करें, नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।